हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हल्दी घाटी युद्ध, जो हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अकबर ने भाग नहीं लिया था, लेकिन अकबर मुगलों के बीच हुआ था। उस टाइम अकबर थे। हमारी अकबर की सीरीज चली हुई है, जिसमें हम अकबर का प्रारंभिक जीवन कर चुके हैं। एक वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम उनका जो पानीपत का जो युद्ध था उसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम हेमू के बारे में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। थर्ड वीडियो बनाई हुई है, उसमें हम अकबर के जो संरक्षक हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, और कब वो सबके संरक्षण से मुक्त होता है ये सब पढ़ चुके हैं। फोर्थ वीडियो में उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ तक किया, किन राज्यों को स्वेच्छा, कौन से राज्य स्वेच्छा से मिले, किन राज्यों के साथ उन्होंने युद्ध किया, ये सब अब हम पढ़ चुके हैं। अब उनका जो सेकंड दो युद्ध भाई फेमस हुए थे अकबर के, पानीपत का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो आज हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, बिल्कुल डिटेल में डीपली जाके पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। चलिए देखते हैं। पहले महाराणा प्रताप के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। महाराणा प्रताप कौन थे? जो महाराणा प्रताप था, उनका जन्म हुआ था मेवाड़ के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 में हुआ था। और कहीं कहीं भाई कई इतिहासकार बताते हैं कि उनका जन्म पाली पाली में हुआ था, पाली के जालोर में हुआ था। क्योंकि जो उनकी माता जयवंता थी ना, वो पाली जालोर की थी। और कहा जाता है कि राजपूत रीति के अनुसार जो पहले संतान होती है वो मायके में होती है। तो कई इतिहासकार पाली जालोर बताते हैं, और कई इतिहास कुंभलगढ़, मेवाड़ के कुंभलगढ़ में बताते हैं। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। उनके पिता कौन थे? उदय सिंह थे, जो मेवाड़ के राजा थे, और माता थी जयवंती। इससे आगे क्या है? 1567-68 में जब अकबर चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करता है, जो हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अकबर के साम्राज्य विस्तार में हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो उदय सिंह होता है, वो अपने जयवंत और फत्ता, जो उसके दो सैनिक होते हैं, उनके भरोसे अपना किले को छोड़कर जंगलों में जाकर छिप जाता है। और अकबर वहां पर कत्लेआम मचा देता है और चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता भाई? अकबर। और कहा जाता है कम से कम 30,000 राजपूतों को, जो सैनिक होते हैं, उन्हें मार देता है। जो एक कलंक की तरह, अकबर पर एक कलंक की तरह याद किया जाता है। और उसी कलंक को मिटाने के लिए अकबर ने जो आगरा का किला बनाया था, उसके दरवाजे पर हाथियों की प्रतिमा के ऊपर बैठे हुए जयमल और फतेह सिंह जी की जो प्रतिमाएं वो बनवाई थी। कहाँ पर? आगरे के किले में अकबर ने बनवाई थी। जब चित्तौड़ के किले पर जब आक्रमण करके उसे जीत लेता है अकबर, तो उदय सिंह है वो उदयपुर को अपनी राजधानी बनाता है। यानी मेवाड़ की राजधानी किसे बना लेता है? उदयपुर को बना लेता है। और 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु कब हो जाती है? 28 फरवरी 1572 को। 1540 में वो गद्दी पर बैठते हैं, 1572 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है? जो उदय सिंह है वो अपनी तीसरी पत्नी, जयवंता पहली पत्नी थी, अपनी तीसरी पत्नी का जो बेटा होता है जगमाल, जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना जाता है। लेकिन जो वरिष्ठ सामंत होते हैं, जो उच्च उच्च सामंत होते हैं, उन्हें ये पसंद नहीं आता, क्योंकि जगमाल में वो सब कूटनीति नहीं थी, वो सब मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो महाराणा प्रताप में था। तो जो सामंत हैं वो जगमाल को अपदस्थ कर देते हैं। और 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, गोगुंदा में होता है। कहाँ होता है भाई? गोगुंदा में होता है। और फिर बाद में पूरी विधि विधान के साथ कुंभलगढ़ में उनका राज्याभिषेक होता है, उनके पिता के मरने के बाद, उदय सिंह के। उनके पिता तो जगमाल को बना के जाते हैं अपना उत्तराधिकारी, युवराज। लेकिन जो सामंत होते हैं वो महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाते हैं, मेवाड़ की गद्दी पर। किसे बिठाते हैं? महाराणा प्रताप को। अब जब छत्तीसगढ़ के किले पर अधिकार किसने कर लिया था? चित्तौड़ के किले पर अधिकार किसने कर लिया था? अकबर ने कर लिया था। अब जैसे ही महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठता है, तो अकबर की नजर महाराणा प्रताप पर जाती है कि उसके पिता तो अब नहीं रहे, अब ये नया नया है। तो उसके पास प्रस्ताव भेजता है, किसके लिए? कि वो स्वेच्छा से मिल जाए। जैसे आमेर मिल गया था, बीकानेर मिल गया था, मारवाड़ मिल गया था, ऐसे ही भाई वो सोचता है कि मेवाड़ भी ऐसे ही अपनी स्वेच्छा से मिल जाएगा। तो वो सबसे पहले किसको भेजता है? पहले वो जलाल खां को भेजता है संधि के लिए। भाई जाके किसको? महाराणा प्रताप को भाई
वो मनाओ कि वो हमारे मुगल साम्राज्य में मिल जाए और हमारे अधीन रहकर काम करे। कब 1572 में जलाल खां को भेजता है, फिर 1572 में ही मान सिंह को भेजता है। मान सिंह भी असफल हो जाते हैं, फिर भगवान दास को भेजता है, फिर भगवान दास भी असफल हो जाते हैं। तो फिर टोडरमल जो राजस्व अधिकारी होते हैं ना मुगल साम्राज्य के अकबर के टाइम में, टोडरमल को भेजते हैं, लेकिन सभी के सभी असफल हो जाते हैं। महाराणा प्रताप उन किसी के सामने भी नहीं झुकते हैं, जिसकी जिसकी वजह से जो अकबर है वो उसे बंदी बनाना चाहता है, किसे, महाराणा प्रताप को। और अकबर अजमेर में अपनी सेना को इकट्ठा करता है, और अजमेर में ये नीति बनाई जाती है कि अकबर वो जो महाराणा प्रताप है उसको बंदी बना लेंगे और मेवाड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेंगे, क्योंकि उत्तर भारत का एक मेवाड़ राज्य ही ऐसा बचा था जिस पर अकबर अधिकार नहीं कर सका था, जिसकी वजह से हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कब होता है? 18 जून 1576 को एक संकीर्ण घाटी में मुगलों व महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो वो घाटी होती है उसकी जो भूमि होती है ना भाई, वो पीले रंग की है, इस वजह से उसे हल्दी घाटी कहा जाता है। और उस घाटी में जब युद्ध हुआ था, इस वजह से उसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं जो महाराणा प्रताप की तरफ से भाई कौन कौन लड़े थे। महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध में थे हकीम खां सूरी, ये एक मुस्लिम थे, जो मतलब जो सेनापतियों में जो सबसे मेन थे, हकीम खां सूरी, ये महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते। राणा पुंजा भील, जो भील जनजाति थी, उन्होंने भी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। ग्वालियर के राजा राम शाह और उनके 3 बेटे इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। कौन थे भाई? जो महाराणा प्रताप की बहन थी राम शाह, उनके ससुर थे। राम शाह कौन थे? महाराणा प्रताप की बहन के ससुर थे, ग्वालियर के राजा थे, और अपने 3 बेटों के साथ वो युद्ध में शामिल होने आए थे महाराणा प्रताप की तरफ से। और झालामा, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भाई, यही थे जिनकी वजह से जिन्होंने महाराणा प्रताप के चिन्ह धारण कर लिए थे और महाराणा प्रताप को बचाते हुए अपनी जान दी थी। किन्होंने? झालामान सिंह ने। ये किस किस तरफ से नहीं लड़े थे भाई? ये सभी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। और मुगलों की सेना ने, जो अकबर थे, अकबर ने मुगलों का जो हेड बनाया था, सेना का हेड बनाया था मान सिंह को, और उसकी सहायता के लिए आसफ खां को नियुक्त किया था। मान सिंह मेन थे और उसकी सहायता के लिए आसफ खां को नियुक्त किया था। अब हम ये देख लेते भाई हल्दी घाटी के युद्ध को किस किस और नाम से जाना जाता है, उसके बाद हम युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे। जो हल्दी घाटी का युद्ध है, एक इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड, इसने सबसे पहले इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि किसने सबसे पहले इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा था, तो हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने आंखों देखा हाल इस युद्ध का लिखा है, क्योंकि ये बदायूनी थे, ये अकबर के दरबार में रहते थे और ये युद्ध में शामिल हुए थे। और इसने पूरे युद्ध का वर्णन अपनी किताब, किस किताब में? किताब का नाम है मुतखाब उत तवारिफ। इस किताब में जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसका पूरा वर्णन किया हुआ है, और इन्होंने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध को कहा है। क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध हुआ। और अबुल फजल है, जो कि नवरत्न थे, किनके? अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। उन्होंने अपने भाई इस युद्ध को कहा है खमनोर का युद्ध कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो घाटी है वो गोगुंदा और खमनोर की 2 पहाड़ियां हैं, और उनके बीच में संकीर्ण सी घाटी बनी हुई है, तो उसे खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध भी कहा है, और घाटी में हुआ था इसलिए उसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। और एक इतिहासकार और हुए हैं आदर्शील वात्सव, इन्होंने इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा है। तो भाई ये ध्यान रखना, इसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा है, गोगुंदा का युद्ध भी कहा है, खमनोर का युद्ध भी कहा है, और बादशाह बाग का भी युद्ध कहा है। और एक इम्पोर्टेंट बात और है, जो कर्नल जेम्स टोड थे, इसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। पूछा जा सकता है किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली युद्ध कहा जाता है, क्योंकि थर्मोपल्ली युद्ध एक जगह का नाम है जहाँ पर युद्ध हुआ था, किनके बीच? फारस और यूनानियों के बीच युद्ध हुआ था, और वो भी एक घाटी में हुआ था, और उस युद्ध के भी परिणाम वैसे ही थे, और
और कारण ऐसे ही थी जैसे इस युद्ध के थे। इसी वजह से कर्नल जेम्स टोड ने जो हल्दी घाटी युद्ध है उसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। ये भई हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। अब देखते हैं हम युद्ध की स्थिति, युद्ध कैसे हुआ था। मैंने बताया कि अजमेर में सेना अकबर फतेहपुर सीकरी से अपनी सेना को अजमेर लेके आता है और अजमेर में वे बनाते हैं भई ये वो बनाते हैं कि कैसे हमने भई महाराणा प्रताप को कैद करना है, अपनी हिरासत में लेना है और मेवाड़ पर अधिकार करना है। तो जो मुगल की सेना थी वो राजपूतों की सेना से 4 गुना अधिक थी भई। किसी इतिहासकार ने कितने बताए हैं कि, लेकिन सभी का रेशियो बना है वो 4:1 के अनुपात में आता है भाई। यानी जो मुगलों की सेना 4 गुना अधिक थी राजपूतों से। तो जो मुगलों की सेना है वो कम से कम 2 महीने तक मांडलगढ़ में रुकी रहती है। वो क्या सोचते हैं कि महाराणा प्रताप इतनी बड़ी सेना को देख के वो डर जाएगा और अपनी स्वेच्छा से भई हथियार गिरा देगा और हम मुगलों के अधीनता स्वीकार कर लेगा। लेकिन वो बहुत ही साहसी इंसान था, उसने हथियार नहीं गिराए और बड़ी वीरता से ये युद्ध लड़ा था। फिर क्या है, ये मुगल सेना कहाँ डटती है, मांडलगढ़ में रुकती है। वही जो राजपूत है महाराणा प्रताप, उनकी सेना हल्दी घाटी में रुकती है, क्योंकि वो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि हल्दी घाटी ऐसी जगह थी कि वो संकीर्ण एरिया था, तो कि ताकि मुगलों को जो मुड़कर भागने का मतलब जगह ना मिले, इसलिए महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी को चुना था। तो 18 जून 1556 को दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है। पहले पड़ाव में क्या होता है, जो महाराणा प्रताप की हरावल सेना होती है वो मुगलों पर भारी पड़ती है। यह देखकर मुगल सेना बौखला जाती है, यानी तितर बितर हो जाती है, बिल्कुल घबरा जाती है। अब मैं आपको आराम से समझाती हूँ कि हरावल सेना क्या होती है। जो आगे की टुकड़ी होती है ना, जो सबसे पहले युद्ध में जिसका सामना होता है, वो हरावल सेना बोली जाती है। और हरावल सेना में जो राजपूतों की तरफ से हकीम खां सूर थे, वो भाई नेतृत्व कर रहे थे हरावल सेना का। किसकी तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से। और इस टाइम पहले पड़ाव में महाराणा प्रताप की सेना थी वो ऊंचाई पर स्थित थी और मुगल सेना निचाई पर थी। इस वजह से वो कम होते हुए भी मुगलों पर भारी पड़े और मुगलों को खदेड़ दिया। और मुगल मतलब तितर बितर हो गई थी सेना, 4 गुना अधिक होते हुए भी। फिर दूसरा जो पड़ाव आता है उसमें क्या होता है कि महाराणा प्रताप पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं और वो नदी है, बनास नदी के किनारे है, रक्तताल एक जगह का नाम है। बनास नदी के किनारे रक्तताल एक जगह है। जो सबसे बड़ी गलती होती है किसकी, महाराणा प्रताप की। अगर वो ऊंचाई पे रहकर युद्ध लड़ते तो वो कम सेना में भी युद्ध को जीत सकते थे। अब वो इक्वलिटी मतलब बराबरी पर आ जाते हैं, एक मैदान में आ जाते हैं। फिर इसकी वजह से जो मुगल सेना 4 गुना होती होती है, तो वो सारी सेना को घेर लेती है। राजपूतों की जो सेना होती है महाराणा प्रताप की सेना को घेर लेती है, क्योंकि वो उनसे 4 गुना अधिक थे। इस वजह से उनको सेना को घेर लेती है। तो वहां पर क्या होता है, तो एक उस टाइम पे जो हाथी होते हैं उन हाथियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। अगर पूछा जाए, मैंने स्किप हो गया भाई, मैंने लिखे नहीं। उस टाइम में हाथी थे, एक हाथी था मानसिंह, जिस हाथी पर बैठे हुए थे उस हाथी का नाम था भाई मर्दाना। मर्दाना हाथी पर कौन बैठे हुए थे, मानसिंह। ये क्या था, मुगलों का हाथी था। और 2 हाथी और थे मुगलों का, क्या नाम था उनका भाई, एक का था गजमुखा, गजमुक्ता। गजमुक्ता भी है, गजमुखा भी है नाम में, और एक था गजराज। गजराज, गजराज, गजमुक्ता और मर्दाना। ये 3 हाथी किसकी तरफ से लड़ रहे थे, मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से एक तो चेतक था, दूसरा जो हाथी 2 थे वो थे लूना। लूना है कभी कहीं पर पुन्ना है, लूना है कहीं पर पुन्ना है, नाम में ऐसे ही कंफ्यूजन है। और दूसरा जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद, ये स्पेशली युद्ध के लिए तैयार किए हुए थे। क्या होता था, उनकी सूंड पे और पूंछों पे तलवार बांध दी जाती थी और वो सेना में घुसकर जैसे ही घुसते थे तो लोगों को मतलब सैनिकों को ज्यादा घायल कर देते थे। तो जब रक्तताल में वो सेना भिड़ती है तो हाथियों की पहले लड़ाई होती है, तो उसमें जो राम प्रसाद हाथी होता है, किसका होता है भाई, राम प्रसाद हाथी होता है, वो महाराणा प्रताप का हाथी होता है। और उसका जो महावर होता है, उसके ऊपर जो बैठने वाला होता है वो मर जाता है और ये हाथी मुगलों के हाथ लग जाता है। और मुगलों के हाथ लगने के बाद इसे कहाँ ले जाया जाता है, फतेहपुर सीकरी ले जाया जाता है। और इसका नाम पीर प्रसाद रखते हैं अकबर। क्या नाम रखते हैं,
पीर प्रसाद इसका नाम रखते हैं, राम प्रसाद हाथी का नाम पीर प्रसाद रखते हैं। ये बात ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। यानी हम एक भी चीज इस युद्ध से नहीं छोड़ेंगे। आगे फिर क्या होता है, फिर जो राज महाराणा प्रताप बुरी तरह से इसमें घायल हो जाते हैं, क्योंकि जो मुगलों की सेना 4 गुना अधिक होती है, वो चारों तरफ से उनको घेर लेती है। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा होता है, मान सिंह जिस हाथी पर बैठे होते हैं, जिसका नाम मर्दाना होता है, उसकी सूंड पर दोनों पैर रखता है कौन, चेतक। और महाराणा प्रताप भाले से वार करते हैं मान सिंह पर, लेकिन मान सिंह नीचे झुक जाते हैं, जिसकी वजह से मान सिंह बच जाता है। और जो हाथी को चलाने वाला होता है, जिसे बोलते हैं महावर बोलते हैं, वो मर जाता है, वो मर जाता है। और जो हाथियों के सूंड पर कहा था ना तलवार लगी होती है, जिसकी वजह से चेतक के पैर घायल हो जाते हैं, चेतक घायल हो जाता है। और ये सब कौन देख रहे होते हैं, जो जो राजपूत तो होते हैं ना भाई, जो जो झालामान, जो झालामान सिंह थे, वो ये सब देख रहे होते हैं। और ये भागकर कहाँ के आते हैं, महाराणा प्रताप जी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अपने चिन्ह उतारिए और मुझे दीजिए, मैं धारण आपके चिन्ह धारण करता हूँ। आपका सुरक्षित रहना जरूरी है, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा मेवाड़ सुरक्षित रह सकता है। और आपको कुछ हो गया है तो मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो जाएगा। इस वजह से महाराणा प्रताप अपने सब कुछ, अपने चिन्ह उतार कर झालामान सिंह को दे देते हैं, और झालामान सिंह उनका मुकुट और चिन्ह खुद धारण करते हैं। और महाराणा प्रताप को वहां से भागने, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही से जो मुगल सेना देखती है कि भाई सारे चिन्ह जो महाराणा प्रताप के चिन्ह देखती है, वैसे ही झालामान पर टूट पड़ते हैं और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और महाराणा प्रताप को बचा लेते हैं। झालामान सिंह और ग्वालियर के जो राजा थे और उनके बेटे थे, वो इस युद्ध में मारे जाते हैं और महाराणा प्रताप को बचा दिया जाता है। युद्ध से निकलने के बाद जब वो जो चेतक है वो बुरी तरह से घायल हो चुका होता है, इसलिए बलिच्चा नामक स्थान पर चेतक की मृत्यु हो जाती है, पूछा जा सक। और यहाँ पर उनकी समाधि भी बनी हुई है भाई, एक मूर्ति भी बनी हुई है, कहाँ पर, बलिच्चा में, किनकी, चेतक की मूर्ति बनी हुई है। और बलिच्चा नामक स्थान पर चेतक की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। और महाराणा प्रताप फिर कोल्यारी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, कोल्यारी नामक, युद्ध के बाद कोल्यारी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और काफी दिनों तक वो वहीं पर रहते हैं। और युद्ध समाप्त होने के बाद जो मुगल सेना का कुंभलगढ़, गोगुंदा में और उदयपुर का जो एरिया होता है, उन सभी एरियो पर किसका अधिकार हो जाता है भाई, मुगल सेना का अधिकार हो जाता है। लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहते हैं। और फिर जो महाराणा प्रताप है वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और लगातार वो मुगलों से युद्ध करते रहते हैं। और जो एरिया उन्होंने लिए थे महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी में, उनसे भी को वापस ले लेता है। कौन ले लेता है, महाराणा प्रताप। यानी देखा जाए कि इस युद्ध में जीत किसकी होती है, तो एक तरह से महाराणा प्रताप की जीत होती है, क्योंकि इस युद्ध में मुगलों का जो मेन मकसद क्या था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाना और जो मेवात है उस पर अधिकार करना, लेकिन वो कुछ वो नहीं कर पाते हैं। और महाराणा प्रताप छुप कर रहते हुए पूरे जो मेवाड़ के जो राज्य उन्होंने ले लिए थे, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे राज्यों को वापस ले लेता है कौन, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाता है और अपना जो अंतिम समय है वो वहीं पर बिताता है। और 15 फरवरी 1597 में चावंड में अपने जो धनुष है उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त उन्हें चोट लग जाती है, गंभीर चोट लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो अपने पूरे जीवन में कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुकते हैं। और वो, और लगातार, मतलब कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो उनकी शुरुआत थी, उसके बाद तो बहुत ज्यादा युद्ध वो मुगलों के साथ करते हैं और वो हर युद्ध में मुगलों से जीतते हैं। और 1582 में एक युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच। इस युद्ध में मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की मैराथन कहा था। क्या कहा था, मेवाड़ की मैराथन। हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और दिवेर युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ की मैराथन। तो ये बातें ध्यान रखना। ये भाई हमने क्या कहा, पढ़ा है आज, हल्दी घाटी युद्ध को पढ़ा है। अब इसके हम कोई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ।
ऑप्शन देखिए 18 जुलाई 1576, 18 जून 1576, 18 जून 1572 और 18 जून 1582। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को हुआ था। किसके बीच? महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। और मुगलों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था। कहा जाता है जब मानसिंह वापस पहुंचे थे तो अकबर ने मानसिंह के अकबर ने जो मानसिंह है उसको दरबार में आने पर रोक लगा दी थी। इतने नाराज हुए थे अकबर हल्दी घाटी युद्ध के हारने के बाद, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप को कैद नहीं किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के को गोगुंदा का युद्ध किस इतिहासकार ने कहा है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन है अबुल फजल, कादिर बदायूनी, कर्नल जेम्स टोड, आदिल वास्तव। तो जो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है भाई? गोगुंदा का युद्ध कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा है हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। और आदर्शल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा है? ऑप्शन देखिए हल्दी घाटी युद्ध को, दिवेर के युद्ध के, मेड़ता के युद्ध को, कालिंजर के युद्ध को। जो मेवाड़ की थर्मोपल्ली है वो हल्दी घाटी युद्ध को कहा गया है। और किसने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ग्वालियर के किस राजा ने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया? ऑप्शन देखिए रामचंद्र ने, कल्याणमल ने, रामचंद्र सेन ने और राम शाह ने। तो राम शाह ने, जो कि महाराणा प्रताप की बहन के ससुर थे, वो ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। किसने महाराणा प्रताप के चिन्ह पहनकर उनकी जान बचाई थी? ऑप्शन देखिए हकीम खां सूरी, राम शाह, झाला झाला मान सिंह और राणा पुंजा भील। तो जो झाला मान सिंह थे उन्होंने महाराणा प्रताप के चिन्ह धारण किए थे और महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई थी। और ये हरावल सेना के नेतृत्व कर रहा था हकीम खां सूरी, जिन्होंने पहले जो प्रहार हुआ था मुगलों की सेना पर, पहला जो वार हुआ था उसमें पूरी मुगल सेना को खदेड़ दिया था। और राम शाह और उनके 3 बेटे थे वो युद्ध में मारे गए थे। ये ग्वालियर के राजा थे। और राणा पुंजा भील, ये भील जनजाति के मुखिया थे। और क्योंकि कहा जाता है कि जो महाराणा प्रताप का बचपन है वो भील जनजाति के बीच बीता था और उनके बचपन का नाम किक्का था। ये भी ध्यान रखना, किनका भाई? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। किन्होंने निकाला था? भील जनजाति में जो वो रहते थे तो वहां पर उन्हें किक्का कहकर बुलाया जाता था। और इन्होंने जब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से निकल गए थे तो इन्होंने मुगल सेना के नाक में दम कर दिया था। और मुगल सेना खाने और पीने के लिए तरस गई थी। भील जनजातियों ने उनका ऐसा हाल कर दिया था। महाराणा प्रताप के युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद चेतक की मृत्यु कहाँ होती है? कोल्यारी में, बलीचा में, रक्तताल में, इनमें से कोई नहीं। तो महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के बाद बलीचा में चेतक की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी किसे बनाया? चित्तौड़ को, कुंभलगढ़ को, चावंड को, उदयपुर को। तो अपनी राजधानी अंतिम राजधानी चावंड को बनाया था किसने? महाराणा प्रताप में। और चावंड में ही उनका भाई अंतिम समय बीता था। और 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? चावंड में इनकी मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप की। लेकिन अपने जीते जी कभी भी ये मुगलों के सामने नहीं झुके थे और मुगलों की नाक में दम कर रखा था। कहा जाता है कि अकबर है वो महाराणा प्रताप से इतने डर गए थे कि उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर शिफ्ट कर ली थी। कहाँ से? फतेहपुर सीकरी से। और जब अकबर की मृत्यु 1597 में हो जाती है, जब 1598 में वो राजधानी लाहौर से दोबारा फतेहपुर सीकरी आते हैं। और वो इतने डर गए थे किससे? महाराणा प्रताप से, क्योंकि वो अपने जीवन में कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी थी और लगातार ये मुगलों से लड़ते रहे थे। और महाराणा प्रताप के जीते जी कभी भी मेवाड़ को अकबर अपने अधीन नहीं कर सका था। और महाराणा प्रताप जो चित्तौड़ का किला उदय सिंह के टाइम में जो
अकबर के अधीन हो गया था, वो अकबर के अधीन ही रहा था, लेकिन बाकी का जो एरिया था, वो महाराणा प्रताप ने अपने से अलग नहीं होने दिया था। मतलब कि सारे जो हल्दी घाटी युद्ध के टाइम भी उन्होंने जो कुछ अपने अधीन किया था मुगलों ने, वो सब इन्होंने छुड़वा लिया था। ये आज हमने किया है हल्दी घाटी युद्ध। भई बिल्कुल डिटेल में किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।